शुरुआत करते हैं आज का सेशन और बिल्कुल बेसिक से करेंगे शुरुआत। देखिए साधारण ब्याज एकदम साधारण है नाम की तरह, है ना। साधारण ब्याज क्या होता है कहिएगा, अगर हम किसी व्यक्ति को इमरजेंसी के तौर पर कुछ पैसा देते हैं, ठीक है, अगर हम उसको कुछ पैसा दिए और उस पैसे के बदले उन्होंने जो एक्स्ट्रा धन दिया ना, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि भाई आज तुम 200 रुपया दे दो, आज शाम तक हम तुमको 250 रुपया लौटाएंगे। इसका मतलब वो 250 जो 200 से 250 बना वो कहलाएगा मिश्र धन, और जो 200 रुपया आपने उसे दिया वो कहलाएगा मूलधन, और एक्स्ट्रा पैसा जो 50 रुपया वो दे रहा है वही कहलाएगा ब्याज। अगर साधारण पर दे रहा तो साधारण ब्याज कहलाएगा, समझ रहे हैं आप। चलिए तो एक बार सब लोग शेयर करेंगे और हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, चलिए बाबू। तो फटाफट से एक सेकेंड, सॉरी, फटाफट से सब लोग जुड़ जाइएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो आइए साधारण ब्याज हेडिंग बनाते हैं और बेसिक से हम पढ़ते हैं आज, ठीक है। चलिए साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जिसे एसआई भी कहते हैं हम, ठीक है। देखिएगा तो साधारण ब्याज में क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन किसको कहते हैं, उधार लिया गया धन को ही मूलधन कहते हैं। और क्या होता है, मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिश्र धन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ब्याज होता है। और क्या होगा देखिएगा ध्यान से, मिश्र धन किसको कहिएगा, मिश्रधन का सॉरी मूलधन का मतलब हो गया उधार लिया गया धन, है ना। उधार लिया गया धन को ही हम मूलधन कहते हैं। अच्छा मिश्रधन क्या होता है, तो जब हम किसी व्यक्ति से पैसा कुछ उधार लेते हैं, बदले में जो एक्स्ट्रा पैसा देता है, तो ब्याज क्या हो गया, एक्स्ट्रा धन हो गया, एक्स्ट्रा मनी हो गया, मतलब अतिरिक्त धन कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अतिरिक्त धन ही हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है, अतिरिक्त धन। अब देखिए उधार लिया गया धन और अतिरिक्त धन जब आपस में मिल जाता है, जैसे 100 रुपया आपने उधार लिया और सामने वाला व्यक्ति आपको 110 रुपया लौटा रहा है, मतलब क्योंकि 10 रुपया एक्स्ट्रा भी तो उसे देने हैं आपको, ठीक है। तो एक्स्ट्रा धन जो 10 रुपया दे रहा है वो तो ब्याज हो गया, लेकिन मूलधन के साथ जो एक्स्ट्रा धन आपको जोड़ के दिया जा रहा है उसे मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन का मतलब क्या हो गया, मूलधन प्लस ब्याज। याद रखिएगा इस चीज को, मिश्रधन बराबर क्या कह सकते हैं आप, मूलधन। मूलधन में अगर ब्याज को हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो मिश्रधन कहलाता है, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे देखिए समझिएगा। चलिए बहुत अच्छे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल केवल 5 पॉइंट। अब देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर आप पैसा उधार देते हैं तो सबसे पहला सवाल करते हैं कि भाई कब तक दे देगा तुम, ठीक है। क्या पूछते हो आप कि कब तक दीजिएगा, आपको पैसा हम दे रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन कब तक वापिस आप रिटर्न करिएगा, समझ रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। और समय जो है हमेशा वर्ष में लिखा जाता है ना। जिस अनुसार से आपसे ब्याज लिया जाएगा, अगर मासिक ब्याज ले रहा है तो समय मासिक में होगा, महीने में। अगर वार्षिक ब्याज लग रहा है तो ब्याज क्या होगा, कहिएगा वार्षिक ब्याज लग रहा है तो ब्याज हमेशा वर्ष में लिखा जाता है। अब देखिए कई सारे लोगों को डाउट होता है कि सर महीने को वर्ष में कैसे बदले, दिन दिया रहे तो कैसे बदलेंगे, ठीक है। चलिए चलिए SCI तो हम कई बार पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पिछले सेशन ही पढ़ाए थे अभी 40 दिन 40 मैराथन की मैथ की क्लास में, ठीक है। हाँ SI थोड़ा काफ़ी दिन हो गया था इसलिए SI लाए हम। तो एक बार सबसे पहले सब लोग शेयर कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आ जाइए। देखिए समय क्या होता है, साधारण ब्याज एकदम उंगलियों पर आपका डांस करेगा, याद रखिएगा, आज का सेशन देख कर पता चल जाएगा आपको। तो समय हमेशा वर्ष में लिखा जाता है, जिस अनुसार से पैसा दिया जाता है ना उसी अनुसार से समय को भी दर्शाते हैं हम। तो समय वर्ष में भी हो सकता है, अगर समय माह में हो ना तो 12 से भाग देकर इसे वर्ष में बदल देना है, ठीक है। चलिए समय अगर दिन में दे रखा हो, है ना, तो आप हमेशा 365 से भाग दे करके इसको वर्ष में बदल दीजिएगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब दिन में ब्याज दिया हुआ रहता है ना, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है 73 दिन। 73 दिन को जब 365 से भाग देते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा 101/5 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। अच्छा रेट की अगर बात करें तो रेट का मतलब क्या हो गया,
जैसे 100 रुपया पर आप 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, किसी से आप 100 रुपया उधार लिए और 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दिए, तो रेट यानी कि ब्याज और मूलधन का रेशियो का जो प्रतिशत होता है ना, वही रेट कहलाता है। यानी कि एक्स्ट्रा पैसा 10 रुपया दे रहा है, ठीक है, कितना रुपया आपने उधार लिया 100 रुपया, तो 10/100 और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, यानी 10% जो आया वही रेट है। तो रेट हमेशा प्रतिशत में दर्शाया जाता है, जिसका मतलब 100% होता है। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आप इसको प्रतिशत ही केवल नोट करिएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल इस पर हम कैसे करेंगे। देखिए जो नॉर्मल सवाल होता है, देखिए जो आपका साधारण ब्याज है ना, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक बाय फॉर्मूला और एक बाय परसेंटेज, यानी परसेंटेज मेथड से, और दूसरा कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से। तो हम दोनों तरीका से आपको बताएंगे। चलिए आइए सबसे पहला एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आपने किसी से उधार लिया 1000 रुपया, ठीक है, आपका जो रेट है वो 10% है। अच्छा, समय की बात करें तो समय क्या है, समय जो है आपका वो है, मान लिया जाए कि 4 वर्ष है। समय कितना है? 4 वर्ष है। तो आपसे पूछा जाए बताइए साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। बिल्कुल ये बेसिक तरीका से भी करेंगे और बाई परसेंटेज मेथड से भी हम इसको करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहला समझते हैं एसआई। एसआई का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए सब लोग बनाइए जल्दी। मूलधन गुने समय गुने दर का काम ना वो गया, अब ऐसा तरीका नहीं अपनाना है आपको। चलिए, कोई दिक्कत लगे तो बताइएगा हमें, किसी को कोई दिक्कत लगे तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए बहुत अच्छे, पलक, राजेश, सविता, चंद्रशेखर, सब लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट से आ जाइए। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिएगा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, अगर हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इस तरीके से तो हर कोई जानते हैं करने के लिए, ठीक है। इसी में सब कुछ छुपा है। कल को अगर इसी में आपसे मूलधन पूछ देगा तो क्या होगा, कहिएगा इधर ब्याज गुना 100 ऊपर चला जाएगा, ब्याज गुना 100 ऊपर चला जाएगा, बटा क्या होगा, समय गुना दर, बटा हो जाएगा समय गुना दर। ये भी बड़ा काम की चीज़ है, लिख लीजिएगा। इन सारे फॉर्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। फॉर्मूला का हम बहुत कम उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए लेकिन करते हैं, आ जाइए। देखिए अगर इसी में आपसे पूछ ले कि बताइए समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर भी सेम तरीका, ब्याज गुना 100 हमेशा ऊपर रहेगा, याद रखिएगा, ब्याज गुना 100 है ना। आप जैसे समय निकाल रहे हैं तो ब्याज है ये, ऐसा ही मतलब ब्याज, तो ये इधर गुना हो जाएगा, ब्याज गुना 100। आप समय निकालिएगा तो मूलधन और दर को नीचे करिएगा ना, तो कहिएगा समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना दर। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से दर बराबर बोलेगा तो क्या करिएगा, ब्याज गुना 100 बटा समय गुना मूलधन, या मूलधन गुना समय। समझ रहे हैं? तो ये बाई फॉर्मूला है ना, ये सूत्र के माध्यम से है, ये सूत्र के माध्यम से है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए साधारण ब्याज फॉर्मूले से तो हर कोई बना दीजिएगा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। जहां मूलधन आपका कितना है 1000, ठीक है, समय कितना है 4 वर्ष, अच्छा दर कितना है 10, और बटा में कर देना है आपको 100, तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 400 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। 400 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अच्छा, आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो आप क्या करते हैं, ब्याज के साथ जितना आपने उधार लिया वो भी लौटाते हैं, उसी चीज़ को मिश्रधन कहते हैं। तो अगर कल कोई ऐसी सवाल में अगर मिश्रधन आपसे पूछ लिया जाए, मिश्रधन मतलब मिश्रित धन, यानी जिसमें मूलधन भी शामिल हो और ब्याज भी शामिल हो। समझ रहे हैं आप? मूलधन आपने 1000 उधार लिया था, 400 रुपया आपका ब्याज हो गया, यानी जब उस इंसान को आप लौटाइएगा तो 1400 रुपये लौटाइएगा, तब जाकर के उसका सब कुछ क्या होगा, वसूल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से ही निकालिएगा। जब इस तरीके से आप निकालते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है, यानी कि कम से कम जहां 5 सेकंड लगना चाहिए वहां 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट भी लग सकता है आपका। तो इसी चीज़ को है ना एक नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं, यही तरीका रहेगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा हम थोड़ा कहते हैं ना कि बदल देंगे, स्मार्ट अप्रोच अपनाएंगे। तो मिटा दें इसको, चलिए आइए मिटाते हैं। देखिए आज के बाद आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है कि ब्याज बराबर होता है समय गुना दर %।
क्या होता है, समय गुना दर %। समझिएगा, अगर आप प्रतिशत मेथड से इसी सवाल को करना चाहते हैं, है ना, देखिएगा, तो साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा होता है 100%। ये जो चीज़ बता रहे हैं ना, ये जो स्लाइड अभी हम बताने जा रहे हैं साधारण ब्याज में, ये बहुत काम की चीज़ है जो आपका हर सवाल नॉर्मली बना देगा। ठीक है, बस ध्यान से आप सुनते जाइएगा, बस ध्यान से आप एक बार सुन लीजिए इस मेथड को। देखिए, मूलधन हमेशा 100% होता है, चाहे जितना भी आपने किसी से उधार लिया हो, 100 रुपया, 1000, 10,000 या 10 लाख, ठीक है, हमेशा अपने आप में मूलधन कितना, 100% होगा। अब आइए, अब आपका कुछ ना कुछ समय भी तो रहेगा। समय मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 वर्ष आपका समय है, ठीक है। अच्छा, दर भी होगा, दर मान लेते हैं कि 25% आपका दर है, 25% आपका दर है। तो आप बताइए कि जब सब खेला प्रतिशत पर हो रहा है, तो प्रतिशत साधारण ब्याज का प्रतिशत कितना होगा, मिश्रधन का प्रतिशत कितना होगा, आइए समझते हैं। कहिएगा साधारण ब्याज बराबर, एक चीज याद रखिएगा कि समय गुना दर प्रतिशत ही साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, समय गुना दर प्रतिशत ही साधारण ब्याज है। इस चीज को याद रखिएगा। तो आप ही बताइए कि ब्याज का प्रतिशत क्या होगा, 25, 30 या 75% ब्याज होगा, बोलिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इससे कितना फास्ट बनने वाला है आपका इस मेथड से, ठीक है। बस ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा कि साधारण ब्याज बराबर होता है समय गुना दर %। तो समय 3 है, दर 25 है, तो क्या 25 या 75% ही ब्याज होगा, किसका, मूलधन का। मूलधन अगर 1000 आपने उधार लिया होता तो 1000 का 75% 750 आंसर हो जाता हमारा, ठीक है, समझ रहे। तो इस तरीके से ब्याज का प्रतिशत निकाला जाता है। अगर यहीं पर आपको हम बोले कि बताइए मिश्रधन का प्रतिशत कितना होगा, तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमेशा 100% होता है और ब्याज समय गुना दर % होता है, जो कि 75 दे रखा है। तो हम कहेंगे कि 175% आपका क्या होगा, ब्याज होगा। अब खुद सोचिए आप कि 1000 रुपया अगर आपने उधार लिया होता और डायरेक्ट आपसे मिश्रधन पूछता, ब्याज की बात नहीं करता, तो डायरेक्ट हम 1000 का 175 करते ना, तो 1750 रुपया हमारा मिश्रधन आ जाता, एक लाइन में आंसर। समझ रहे आप, कोई दिक्कत है क्या। तो क्या इस सवाल का भी निकाल सकते हैं, देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर समय गुना दर %, बस इतना ही याद रखिए, है ना। तो समय कितना है 4, दर कितना है 10, तो 10 चौका 40% ही आपका क्या होगा, ब्याज होगा। अब 1000 का 40% आप ब्याज निकाल दो, 1000 का 40% ही आपका क्या है, ब्याज, यानी कि 400 रुपया। यही आया था अभी भी। इसी तरीके से आपको हमेशा बनाना है, याद रखिएगा, क्लियर। अब आइए एक एक करके हर एग्जाम्पल को समझते हैं। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, चलिए, टाइप 1, है ना। तो हम सिंपल तरीके के जो भी सवाल होते हैं उस टाइप का बन जाएगा। आइए एक और देखिए, अभी और देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपने मूलधन मान लिया जाए कि कितना उधार लिया, 1500 रुपया। 1500 रुपया आपने किसी से उधार लिया गया, धन मूलधन होता है। समय जो है वो 6 वर्ष है, समय जो है वो 6 वर्ष है, और रेट यानी दर की बात करें तो दर आपका 5% है। आप बताइए ब्याज कितना होगा, आप बताइए ब्याज कितना होगा। हर एक स्टूडेंट का आंसर बिना पेन का आना चाहिए, चाहे वो कभी कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो, ठीक है। चलिए आइए, चलिए बन गया आपसे। इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन दिखे और डायरेक्ट आंसर आ जाए, इसी का नाम तो मैथ है। समझ रहे हैं आप, इसी का नाम क्या है, मैथ है। तो जब हम पढ़ाते हैं ना तो कमेंट बहुत कम देखते हैं, जब आपकी तरफ हम देखेंगे तब कमेंट करिएगा, तो हम तुरंत देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए बहुत अच्छे सर, क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन ही तो है, ठीक है, आ जाइए। अच्छा, ब्याज बराबर हमने क्या बताया, समय गुना दर %। तो 6 पचे 30% आपका ब्याज होगा, तो 1500 का 30% ही हमारा ब्याज है, 1500 का 30% ही हमारा क्या है, ब्याज है। तो 15 तिया 45, 450 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। कुछ नहीं करना, समय गुना दर % ही आपका ब्याज है, बस। चाहे कितना भी बड़ा ब्याज आपसे पूछ ले, एक लाइन में आंसर। आपने किसी से उधार लिया 2500 रुपया, 2500 रुपया उधार लिया गया, जो मूलधन कहलाया। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए समय दे रखा है 12 वर्ष, समय दे रखा है 12 वर्ष, दर जो है आपका है 2%।
तो आप बता दो कि साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, और दूसरा सवाल में आप बता दीजिए कि मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा। चलिए इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए जल्दी। चलिए अभी हमने क्या बताया, समय गुना दर परसेंट ही ब्याज होगा, तो समय गुना दर तो 12 दूनी 24% हमारा ब्याज है। अब 2500 का 24% ही हमारा आंसर है। 2500 का 24%, ये हर किसी को पता है कि 2500 का दो जो जीरो है ना, वो 24 वाला प्रतिशत जो है नीचे में 2 जीरो कट जाएगा, यानी 24 गुना 25 ही हमारा ब्याज है। तो कितना होगा, 25 दें 250, 25 दें 250, 500, और 25 चौका 100, 600 रुपया हमारा ब्याज है। कितना हो गया, 24 गुना 25, 600 रुपया हो गया हमारा ब्याज। डायरेक्टली कर सकते हैं आप, 24 गुना 25, 600 आंसर। अच्छा मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन का प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रतिशत कितना है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमेशा 100% और ब्याज हमारा 24%, यानी कि 2500 का 124% ही हमारा क्या है, मिश्रधन है। 124% ही हमारा मिश्रधन है, याद रखिएगा। तो 124 गुना 25 हमारा आंसर है। 25 चौका 100 बाकी 10, 25 दूनी 50, 10 60 के 0 बाकी 6, 25 इकाई 25 6 31, यही हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो कुछ भी पूछे एक लाइन में आंसर देना है। क्या आप सीख चुके हैं, जल्दी बताइए। तो हम इससे डायरेक्ट अपडेटेड सवाल करवाएंगे, ठीक है। इससे थोड़ा सा अप लेवल का सवाल आगे आने वाला है। जल्दी बोलिए, किसी तरह का कहीं परेशानी है, बढ़े आगे। चलिए क्लास को एक बार सब लोग शेयर करिएगा, बढ़िया तरीके से शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं शुरुआत। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। आइए यहाँ देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया 3 वर्षों में 956 हो जाता है। 800 रुपया 3 वर्षों में 956 हो जाता है। अच्छा ये जो प्रतिशत वाला तरीका है ये कहाँ कहाँ काम आएगा, जब आपसे मिश्रधन और ब्याज पूछे। अगर समय पूछेगा तो ये तरीका काम नहीं आएगा, दर पूछेगा तो इस तरीके से नहीं बनेगा, समझ रहे। केवल ब्याज, मूलधन और मिश्रधन, ये 3 चीज में से कुछ भी पूछ दे एक लाइन में आंसर, ठीक है। चलिए आ जाइए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि 800 रुपया, यानी मूलधन हमारा दे रखा है 800। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, तो पी भी हम लिख देंगे तो समझ जाइएगा। तो 800 रुपया मूलधन है, ठीक है। बढ़ करके 956 हो जाता है। एक आपको कीवर्ड बता रहे, याद रखिएगा, है ना। जहाँ पर लिखा रहे हो जाता है, इसका मतलब वो रहेगा मिश्रधन। हो जाता है, हो जाएगा, हो गया, ये मिश्रधन को दर्शाते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मिश्रधन हो गया 956। तो यहाँ से क्या समझ आया, सर हमको पता है कि मिश्रधन जो होता है वो उसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है, यानी एक्स्ट्रा धन ही मिश्रधन कहलाता है। तो बताइए 800 रुपया उधार लिया और एक्स्ट्रा धन हमारा ब्याज कहलाता है। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा सर, कितना एक्स्ट्रा है, 156 रुपया एक्स्ट्रा है, यही तो ब्याज है। नहीं समझ आया, फॉर्मूले से करवाइए। आइए कहिएगा मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो कल को अगर हम आपसे मूलधन बराबर पूछ लेगा तो क्या होगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। कल को अगर हम आपसे ब्याज बराबर पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मिश्रधन माइनस मूलधन, यही होगा ना। तो क्या इसको रटिएगा, यहाँ लिख दें कि मिश्रधन माइनस मूलधन ब्याज, तो 956 माइनस 800 बराबर 156 होगा। डायरेक्टली करना सीखिए, ठीक है। आ जाइए, अब हमें मूलधन पता है, ब्याज भी पता है, समय का जानकारी भी है, 3 वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष। चलिए समय 3 वर्ष, तो क्या हम रेट निकाल लें, क्या हम रेट निकाल लें, जल्दी बोलिए। क्या हम यहां से रेट निकाल सकते हैं, कहिएगा कैसे। ये तो हर किसी को पता है, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए तो अभी हम तुरंत बताए थे, क्या हम अभी तुरंत बताए थे कि इस फॉर्मूले को याद रखिए।
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है, ठीक है। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुना दर। दर पूछ ले तो क्या होगा, ब्याज गुने 100 बटा समय गुना मूलधन। क्लियर है क्या, बोलिए। तो क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से निकाल सकते हैं कि दर बराबर होगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। यानी ब्याज 156 है गुना 100 बटा मूलधन है 800 और समय है 3। तो यहाँ से रेट कितना हो जाएगा आप ही बताइए। कट जाएगा, 2 0 2 0 खत्म, 3 5 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। ये तो पूरा नहीं कट रहा है मेरे ख्याल से। रेट बताइए, रेट कितना आया आपका, रेट कितना आ गया, जल्दी बोलिए। चलिए बन गया, आ जाइए। देखिए स्लो नहीं है, कुछ चीज़ों को सीखने के लिए ना पहले धीमी गति से चलना पड़ता है। ट्रेन देखते हैं, ट्रेन पहले धीरे धीरे स्टार्ट होता है, उसके बाद स्पीड पकड़ता है, फिर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। उसी तरह से आप ट्रेन की गति से पहले चलिए, जब आपका शुरुआत रहे ना तो धीरे धीरे जो है ना स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, उसके बाद डायरेक्ट 1 मंजिल से 2 मंजिल पहुंचाएंगे। आप भरोसा रखिए और ठंडा रखिए थोड़ा सा, आ जाइए। तो यहाँ से दर बता दीजिए कि दर आपका कितना आया, दर कितना आया, सही है। हाँ ये तो कट ही नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से पॉइंट में आना चाहिए क्या, सही है। हाँ ये तो कट जाना चाहिए था। 3 5 15, 3 दूनी 6, नहीं कट रहा है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कटेगा 13 चौका 52 से, 4 दूनी 8, यानी कह सकते हैं कितना, 6.5% हमारा रेट है। रेट हमारा कितना आ गया, 6.5%, सही है। तो रेट हमारा 6.5% हमारा रेट आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, 6.5%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। अब बताइए, पहले से रेट हमारा 6.5 था, अब 4 बढ़ा देंगे तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, कहिएगा कुछ नहीं 10.5 हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, कहिएगा अब ये जो है ना नया वाला क्या आ गया, हमारा रेट आ गया 10.5%, नया वाला रेट। पुराना वाला रेट ये रहा 6.5 कह रहा है। तो 800 रुपया 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। अब समय जो है वो 3 वर्ष दे रखा है, मूलधन हमारा 800 दे रखा है, कह रहा है कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कितना, मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 800 का कितना परसेंट, इन दोनों को गुना करिए, ब्याज का परसेंट आ गया कितना, 10 तिया 5 तिया 15 और 10 तिया 30 और 31.5, यानी 131.5 हमारा मिश्रधन होगा। तो 131.5% ही हमारा ब्याज है, समझ रहे हैं आप। तो आपने क्या देखा कि जब हमें दर या समय निकालना होता है तो वह हम बाई फॉर्मूले से चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मिश्रधन पूछे, ब्याज पूछे या मूलधन पूछे तो डायरेक्टली हम परसेंटेज मेथड से इसको बना सकते हैं। अब आप गुना कर दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, यानी 10 नीचे अभी बचा हुआ है। अब इसको गुना करिए और 10 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा, 8 5 40, 8 इकाई 8 4 12, ठीक है। चलिए तो और हो जाएगा, 8 5 40 हो गया, 8 इकाई 8 4 12 और 8 तिया 24, ठीक है। और कितना होगा, आना चाहिए ना। अच्छा 1 अंक के बाद दशमलव भी तो बैठेगा। चलिए गुना करिए, 8 5 40 के 0 बाकी 4, 8 इकाई 8 4 12 के 2 बाकी 1, 8 तिया 24, 1 हो गया आपका 25, ठीक है। और 8 इकाई 8 2 10 और 1 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा तो 1052 रुपया हमारा हो जाएगा आंसर। कितना, 1052। तो जिसका भी आंसर सी आया है उनका करेक्ट आंसर है। इसमें देखिए समय इसलिए लग गया, हाँ हाईएस्टली ये मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का प्रश्न था,
क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। पहले आपको दर पूछा था कि दर कितना होगा, दर निकालने के बाद ही आप 4% दर बढ़ा सकते हैं, है ना। तो 2 स्टेप में ये आंसर आएगा और ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, ठीक है, इसलिए हमारा समय ज़्यादा लग गया। आइए दूसरा सवाल देखिएगा, सेम टाइप का प्रश्न है, ध्यान से करिएगा, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5,000 रुपया अगर उधार लेता है कोई व्यक्ति तो बढ़ करके कितना हो जाता है, 5,700 हो जाता है, ठीक है। यदि 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के बाद बताइए 7,000 हो जाएंगे, लेकिन किस दर पर हो जाएगा, है ना। उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपया कितना हो जाएगा, यानी 7,000 रुपया अगर हम उधार लेते हैं तो वो बढ़कर कितना हो जाएगा। यहाँ भी सेम सवाल है, पहले आपको दर निकालना होगा। अच्छा, दर निकालने का, अब देखिए यहाँ समय बहुत कम लगेगा। दर निकालने का तरीका भी बताए थे, ब्याज गुना 100, कितना, 5,000 का राशि 5,700 हो गया, एक्स्ट्रा पैसा ही ब्याज होता है। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा लग गया, कहिएगा 700, तो ब्याज हो गया 700। तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन हमेशा मिश्रधन से छोटा होगा, तो मूलधन 5,000 बटा समय कितना है, 5 वर्ष, 5 वर्ष। अच्छा, पहले 1 वर्ष में इतना हो गया, तो समय के जगह आपको 1 साल रखना होगा। देखिए साफ साफ दे रखा है, 1 वर्ष में 5,000 से 5,700 हो जाता है। तो आप बताइए रेट कितना होगा, काट दीजिए, काट दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए, तो रेट हमारा हो गया कितना 5,000 था ना, 1 जीरो और कटेगा यहाँ से, तो 14% हमारा रेट आ गया। अब रेट आ गया 14%। अब कहता है उसी दर पर, इसी दर पर, दर कितना है कहिएगा 14%, ठीक है। इसी दर पर अगर समय हम 5 वर्ष ले और मूलधन अगर 7,000 ले तो बढ़कर हमारा मिश्रधन क्या होगा, ये सवाल है, समझ रहे हैं। तो कहिएगा मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमेशा 100%, ब्याज समय गुना दर। तो क्या कहिएगा कि 14 पचे 70% हमारा तो ब्याज निकल कर आया। इसका मतलब मिश्रधन कितना होगा, अगर ब्याज में 100 जोड़ते हैं तो मिश्रधन का प्रतिशत निकल कर आ जाता है, तो 170% हमारा मिश्रधन होगा। कितना, 170। तो 70 सते 19 से 119 पर डबल जीरो हमारा मिश्रधन हो जाएगा। कितना का, 7,000 का राशि बढ़कर कितना होगा, 11,900 रुपया हो जाएगा। ये हमारा सवाल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट से कमेंट करिए। तो आपने क्या देखा कि जिस क्वेश्चन में हमें 1.5 मिनट लग गए, उस क्वेश्चन को बनाने में केवल 45 सेकेंड या 50 मिनट लगा, 50 सेकेंड लगा होगा इसको बनाने में, समझ रहे। तो ये होता है आपका गति। अब ये गति ऐसे नहीं आता है बाबू कि हाँ सर फास्ट करिए, फास्ट करिए। भाई अच्छे सवाल भी आपको पढ़ने होंगे, टाइम टेकिंग भी सवाल भी आपको पढ़ने होंगे, और 1 सेकेंड वाला भी क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो सीखने से गति बढ़ता है, ऐसे बोलने से गति नहीं बढ़ता। आ जाइए तीसरा प्रश्न देखिएगा। चलिए, 2,500 रुपया का 8% की दर से साधारण ब्याज निवेश किया जाए तो कितने वर्षों में वह 3,300 हो जाएगा। समय पूछा तो प्रतिशत से नहीं बनेगा, याद रखिए। समय पूछे, ब्याज दर पूछे, हमेशा ब्याज गुना 100 ऊपर रहेगा, हमेशा ब्याज गुना 100 ऊपर रहेगा बटा मूलधन गुना समय। दर पूछता, अच्छा दर पूछा है तो मूलधन गुना समय आ गया। आपसे समय पूछेगा तो यहाँ पर आपसे अगर मान लीजिए समय पूछे कि समय बराबर क्या होगा, सेम चीज ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर आ जाएगा समय के जगह, बाकी कोई चीज नहीं होगा, सब सेम रहेगा। चलिए आ जाइए, तो ब्याज कितना हो गया आप ही बताइए। ब्याज क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा। 2,500 रुपया उधार लिया, लौटाना पड़ा कितना, 3,300 रुपया। मतलब समझ रहे हैं कि 500 और 300 800 रुपये से केवल ब्याज देना पड़ा। कहिएगा कैसे, तो मिश्रधन है, ये मूलधन है, मिश्रधन में मूलधन घटाने से ब्याज आता है, तो ब्याज के जगह हम 800 रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना है 2,500, कोई दिक्कत। दर कितना है 8%, खेला खत्म हो गया।
बन गया, आपका आंसर आ गया। तो 2 0 खत्म, 25 चौका हो गया 100, 8 से 8 खत्म, 4 वर्ष हमारा आंसर है। कितना? 4 साल। 4 साल आपका क्या हो जाएगा? समय आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए एक बार जल्दी। सर मेरा 20 से 20 सेकेंड में बन गया। चलिए बनेगा, सबसे बनेगा, बस पैसेंस रखिएगा। आप सब क्या होते हैं ना, उतावला हो जाते हैं। अब एक सवाल हम 1 सेकेंड में बताए, अगला सवाल 1 मिनट ले लेंगे, तो कहिएगा इतना समय। भाई हर चीज एक जैसा नहीं होता, समझ रहे हो आप। वो धनराशि पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। यहाँ पर समय कितना है? x वर्ष, और दर आपका x% है। तो ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होता है? ब्याज बराबर, अभी हम बताए थे आपको, समय गुना दर। समय कितना है? x वर्ष, दर कितना है? x%। तो x गुना x स्क्वायर % हमारा क्या होगा? ब्याज। हमसे ब्याज ही पूछा है ना, ब्याज ही पूछा है। तो मूलधन का x² तो ब्याज क्या होगा? मूलधन कितना माने? 100 हमेशा का x² ही आपका क्या होगा, यानी यही हमारा वह धनराशि क्या होगा जिस पर x वर्षों का x% की दर से साधारण ब्याज x रुपया हो। अच्छा, ब्याज दे रखा है, आपसे धनराशि पूछ रहा है, ब्याज हमारा दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या रखना होगा? x रखना होगा। जब आप ब्याज के जगह x रखोगे तो x से x खत्म होने के बाद केवल x बचेगा, केवल x बचेगा, है ना। सही है भाई, x ने तो फंसा दिया, कोई बात नहीं, हम फंसने वाले में से नहीं है। अगर सीधा से ना चले तो टेढ़ी चाल चलिए। देखिए मूलधन हमेशा 100% होता है, ये आपको भी पता है, ठीक है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ब्याज दे रखा है, ब्याज दे रखा है कितना? कहिएगा x रुपया, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? मूलधन का ही मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। मूलधन हमेशा 100% होता है। अच्छा, नियम कहता है कि जो दिया रहे भागा उसी से देना है। कहिएगा इसका क्या मतलब? आइए समझाते हैं। देखिए यहाँ से एक सवाल नोट करिए। मान लिया जाए कि आपको नहीं पता कि आपने कितना उधार लिया, किससे कितना उधार लिया नहीं पता, मूलधन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपको दर पता है कि दर जो है आपका वो 10% है। अच्छा, समय भी आपका दे रखा रहे कि समय जो है आपका वो 3 वर्ष है, 3 वर्ष। ब्याज का राशि आपको पता रहे कि मान लिया जाए कि 300 रुपये आपका ब्याज है, 300 रुपया ब्याज है। हम आपसे बोले कि बताइए मूलधन कितना होगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आपका जवाब क्या होगा? ये है आपके सवाल। देखिए बहुत बड़ा चीज़ यहाँ आप सीखने जा रहे हैं, बोलने से नहीं, करके देखिएगा फिर मजा आएगा। दूसरा प्रश्न, अगर आपका मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है कितना? 500 रुपया। समय दे रखा है 4 वर्ष। दर दे रखा, उसको बनाइए, दर दे रखा है 20%। हम आपको बोले कि बताइए मिश्रधन कितना होगा, डायरेक्टली केवल मिश्रधन पूछे, है ना। हाँ, केवल मिश्रधन कितना होगा। तो देखिएगा आपने क्या कहा, देखिए कहिएगा समय गुना दर % ही ब्याज होता है, तो 10 या 30% हमारा ब्याज हो गया, किसका? मूलधन का। लेकिन क्वेश्चन में मूलधन तो पता ही नहीं है, हमें तो ब्याज पता है ना। तो जो दिया रहे भागा उसी से देना है। तो रुपया में 300 रुपया ब्याज है और प्रतिशत में 30% ब्याज है। हमको पता है कि मूलधन जो है वो 100% होता है, तो क्या 100% से गुना करने से हमारा मूलधन निकल जाएगा? कितना? 1000। 1000 हमारा मूलधन है। क्या आपने डायरेक्टली निकाल लिया? बिल्कुल, यानी कि जो दिया है भागा उसी से देना है, जो पूछे उससे गुना। मूलधन दे रखा है 500 और 20 चौका 80% हमारा ब्याज हो गया। समय गुना दर ही आपका ब्याज होता है। अगर ब्याज में 100 जोड़ते हैं तो मिश्रधन का रूप ले लेता है, तो कहेंगे 100 + 80 180% हमारा मिश्रधन है। तो टोटल राशि का 180% ही हमारा मिश्रधन होगा, जो कि आपसे पूछा जा रहा है 900 रुपया। क्या आपको कोई दिक्कत?
कल को अगर आपके सामने 900 रुपया मिश्रधन दे के अगर मूलधन पूछेगा तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा? नहीं ना। जो दिया है भागा उसी से। 900 रुपया मान लीजिए दे रखा रहता, देखिए हमको ये नहीं पता, हमको ये पता है कि मान लिया जाए कि आपके सामने 900 रुपया मिश्रधन दे करके मूलधन पूछ लेता कि मूलधन कितना होगा। हमको क्या पता है कि जो दिया है भागा उसी से देना है। मिश्रधन दिया है 900 रुपया। अच्छा, प्रतिशत में मिश्रधन कितना है? कहिएगा 20 चौका 80% ब्याज है, और मूलधन में ब्याज जोड़ने से मिश्रधन बनता है। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 100 + 80 180% मिश्रधन है। रुपया में 900, तो जो दिया है भागा उसी से दे दीजिए। क्या पूछ रहा? मूलधन हमेशा 100 होता है, तो 100 से गुना, तो कितना आया? 500 रुपया आपका क्या आ गया? मूलधन। कुछ भी पूछे नियम वही है, जो दिया है डिवाइड उसी से करना है, जो पूछे उससे गुना करना है। अब आइए, अच्छा इस सवाल को हम स्किप भी कर सकते थे, लेकिन बहुत काम की चीज़ है आपसे, इसके वजह से आप 2 क्वेश्चन सीख गए, समझ रहे हैं आप। चलिए आइए, अब देखिए यहाँ क्या क्या दे रखा है। ब्याज दे रखा है x रुपया, ठीक है। समय कितना है? x वर्ष। दर कितना है? दर भी दे रखा है x%। अच्छा, क्या दिया है आपको? ब्याज कितना? x। जो दिया है भागा उसी से। हमको पता है कि ब्याज x गुना x होता है, यानी समय गुना दर, तो x² हमारा ब्याज है। अगर मूलधन पूछे तो 100 से गुना करना होगा। तो देखिए x से x खत्म, यहाँ नीचे 2 गो है तो नीचे 1 गो x बचेगा, ठीक है। ऊपर 100 है, तो 100/x क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। ये होता है तरीका बनाने का, समझ रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सवाल कैसा भी हो, केवल वही तरीका अपनाना आपको। मूलधन, ब्याज, मिश्रधन पूछे प्रतिशत से ही बनाना है हमेशा, जल्दी बनेगा और आसान लगेगा आपको। शेयर करिएगा फटाफट से, शेयर कर दीजिए जल्दी। तो जिनका भी आंसर आ रहा था अलग, डी ए सबका गलत हो गया ना। चलिए, अच्छा जब क्वेश्चन में छमाही, तिमाही, पचमाही, नौमाही, 3 माही कुछ भी लग जाए तो समय और दर चेंज होता है, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो याद रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम बताए थे कि जब आपके सामने किसी भी प्रश्न में ब्याज वाले में माही लग जाए, छमाही, तिमाही, पचमाही, 9 माही, 8 माही, कोई भी ब्याज ले, वैसे कंडीशन में समय और दर दोनों चेंज हो जाता है। चलिए, यहाँ कह रहा है 6 महीने का ब्याज 8% की दर से छमाही दर से कितना होगा। अच्छा, मूलधन कितना? 500 रुपया का 6 महीने का 8% की दर से छमाही ब्याज। अब आप ही बताइए, कोई व्यक्ति बोला कि भाई पैसा तो हम तुमको उधार दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास, है ना, लेकिन शर्त यह है कि हर 6 महीना पर हम तुमसे ब्याज मांगने आ जाएंगे। ये छमाही ब्याज होता है। तिमाही मतलब हर 3 महीना में ब्याज देना पड़ता है, जहां 1 साल में देना पड़ रहा था, समझ रहे हैं। तो यहां पर समय दे रखा है 6 महीना, 6 महीना। रेट दे रखा है कितना? 8%, ठीक है। मूलधन दे रखा है 500 रुपया, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए अब आप ही बताइए कि अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि अगर हम, अच्छा रेट जो है ना, रेट हमेशा 6 महीने का 8% की दर से, 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। अब यहाँ रेट चेंज होगा या नहीं होगा ये बताइए आप। छमाही ब्याज पूछा है ना, तो रेट क्या होगा? चेंज कर देते हैं, यहाँ पर चेंज करिए, कितना होगा रेट? कहेगा छमाही रहे तो रेट आधा हो जाता है, यानी 4%। अच्छा, हर 6 महीने में कोई ब्याज आपसे मांगेगा, इसका मतलब 6 महीने के बाद आपको केवल एक बार ही ब्याज देना होगा, तो समय हो गया 1 वर्ष, समय हो गया 1 वर्ष, क्योंकि 6 महीने का मतलब केवल एक बार में इसका सारा ब्याज चुकता हो जाएगा। चलिए ठीक, हमको पता है कि ब्याज जो होता है वो मूलधन का ब्याज % होता है, यानी ब्याज समय गुना दर %। समय 1 है, रेट 4 है, तो समय गुना दर यानी 4% ही ब्याज है बस। तो टोटल का 4% ब्याज यानी 20 रुपया। ए आंसर हो गया। कितना ब्याज हो गया? 20 रुपया। कितना? 6 महीना में। तो याद रखिएगा,
समय अगर ब्याज छमाही है तो दर आधा, दर डायरेक्टली आधा हो जाता है ना। चलिए ठीक, छमाही में दर आधा हो जाता है, बाकी सब बताएंगे जो भी प्रोसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और ध्यान से करिएगा, जहां दिक्कत लगे वहां पूछिए। कह रहा है मूलधन, यदि मूलधन उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात, यानी मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रखा है। आपसे क्या पूछा, दर कितना होगा, समय 1 वर्ष भी दे रखा है, समय 1 वर्ष दे रखा है। क्या यहाँ प्रतिशत है दिया हुआ, नहीं, मतलब प्रतिशत पर नहीं बना सकते इसको, तो कैसे बनाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना 10, समय कितना 1, दर कितना, दर तो आपसे पूछ रहा है, मतलब दर का ही फॉर्मूला लगेगा। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज कितना, 10 रुपया उधार लिया, बढ़ के हो गया 12, यानी 2 रुपया ब्याज देना पड़ा, एक्स्ट्रा धन ही ब्याज होता है। मूलधन के जगह 10 और समय के जगह 1 वर्ष, तो 20% हमारा रेट आ गया। ये छमाही तिमाही नहीं था, ये छमाही तिमाही नहीं था, इसलिए दर और समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और ध्यान से बनाइए। अभी तो हम एक टाइप आपको बता रहे हैं, अभी इसमें काफी सारे टाइप के प्रश्न बनते हैं और सब इजी होते हैं। दिमाग चकरा गया होगा कई सारे लोगों का, इतना इजी तो जीडी में भी नहीं भाई। अरे भाई जीडी का एग्जाम एसएससी में सबसे लो होता है, और कुछ बताएं, जितने भी एग्जाम होते हैं ना उसमें से जीडी के जो एग्जाम हैं वो सबसे निम्न कैटेगरी के होते हैं। प्रश्न की उसके है ना मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, है ना, सबसे इजी प्रश्न जीडी वाले में पूछा जाता है। चलिए, यानी केवल सिलेबस खत्म करके आप जीडी एग्जाम निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस की भी उतना ज़रूरत नहीं है। हाँ आ जाइए, साधारण ब्याज किसी विशेष दर पर 1000 2 वर्षों में 1200 हो जाता है, यानी कि 200 रुपया हमारा ब्याज है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 की राशि 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। अब पहले भी इस टाइप का 2 सवाल हम आपको बता चुके हैं, अगर आप बोलोगे तो हम इसको करवा देंगे, नहीं बोलोगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखिए थोड़ा मौखिक चलते हैं, देखिएगा 1000 का राशि 1200 हो जाता है, मतलब 200 रुपया ब्याज है। ब्याज हमें निकालना पहले दर, तब पता चलेगा कि 4% बढ़ा है दर तो कितना हुआ। तो दर बराबर ब्याज गुना 100, यानी 200 गुना 100 बटा 1000, है ना, और गुना 2 करिएगा तो नीचे कितना होगा, देखिए 200 गुना 100 ब्याज गुना 100 बटा मूलधन और गुना समय। तो यहाँ से हम सबसे पहले रेट निकाल लेंगे, कितना होगा 2 पचे 10 और 5 दूनी 10, यानी 10% हमारा रेट है, ये पुराना वाला रेट है। अब कहता है कि रेट अगर 4% बढ़ जाए तो 4% बढ़ेगा तो 14% हो गया रेट हमारा नया वाला, समझ रहे हैं। तो रेट हमारा जो है न्यू वाला रेट है 14%। समय कह रहा है अगर 3 वर्ष हो, अगर मूलधन आपका 1000 है तो बताइए मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन पता है क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन पता है क्या होता है 100% यानी 100%। ब्याज पता है क्या होता है, समय गुना दर। तो 14 तिया 42% हमारा ब्याज होगा, क्या बोलिए, बोलते नहीं हो आप, क्या 42% हमारा ब्याज होगा। मूलधन का 142% ही तो मिश्रधन है, क्यों, क्योंकि 100 अगर हम ब्याज में जोड़ते हैं तो मिश्रधन का प्रतिशत आता है। तो 1000 का 142% ही हमारा मिश्रधन है 1420। कितना समय लगेगा, चलिए सेम सवाल है, 2100 रुपया उधार लिया, 2352 हो गया, तो यहाँ से हम रेट निकाल लेंगे। अब जितना रेट होगा उससे 1% रेट कम कर देने पर नया ब्याज क्या होगा, नया ब्याज क्या होगा, ये पूछ रहा आपसे। देखिएगा 2100 रुपया उधार लिया, ठीक है, बढ़ करके 2352 हो गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रा पैसा 252 लिया जा रहा है यही तो ब्याज है। तो ब्याज गुना 100
बटा मूलधन और गुना समय। यहाँ से क्या रेट निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट। 21 एक बार में 21 दूनी 42, 2 से गया 6 बार में। 6% हमारा रेट है। अब कह रहा है कि यदि रेट 1% घटा दें तो रेट हो जाएगा 5%, है ना। चलिए ठीक। अब वही समय हो, समय हमारा वही है, मूलधन भी हमारा वही है, तो नया वाला ब्याज क्या होगा। ब्याज पता है क्या होता है, समय गुना दर %। तो समय गुना दर यानी 10% ब्याज है, तो टोटल का 10% 210 हमारा क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। कितना समय, कुछ भी नहीं, केवल सोचना है। समझ रहे हैं आप। किसी को भी परेशानी हो तो बताइए हमें जल्दी। हाँ, अगर कोई ऐसे हैं कि सर ये वाला तरीका में समझ नहीं आ रहा, हमें तो फॉर्मूले से पढ़ना है, तो फॉर्मूले से भी हम बता सकते हैं आपको। सही है। चलिए देखिए, कह रहा 800 का राशि। चलिए, किसी का डाउट है क्या, क्या है। कह रहा है कितना हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है ना। किसी का डाउट है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। किसी का भी डाउट लगेगा रहेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, कोई परेशानी किसी को नहीं है, सभी को मजा आ रहा है क्या। क्लास कितना बजे से होता है, डेली सुबह 7 बजे, ठीक है, डेली सुबह 7 बजे। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसा ही ब्याज होता है। तो सबसे पहला लाइन में तो रेट ही नहीं पता। जब रेट ही नहीं पता तो पता कैसे चलेगा कि 3% बढ़ने पर कितना होगा, पहले रेट निकालना होगा। तो रेट बराबर यानी दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तब ब्याज हो गया 120 गुना 100 बटा मूलधन हो गया 800 और समय हो गया 3। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 तिया 24 पचे 20 से 5% हमारा रेट हो गया। अब कह रहा है कि रेट यदि 3% बढ़ जाए तो बढ़ करके 3% बढ़ेगा तो 8% रेट हो जाएगा। अच्छा, समय हमारा नहीं दिया है, कह रहा है समान यानी वही समय है 3, तो 24% हमारा ब्याज हो जाएगा। हमसे कह रहा है कितना हो जाएगा, तो आपसे अगर मूलधन 800 रुपया है, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 124%। 12 × 96 960, एक सेकेंड, सॉरी 124 है ना, गुना कर लीजिए। 12 × 96, 8 चौका 32, इकाई का अंक 2 होना चाहिए स्टार्टिंग में। कर लेते हैं, 8 चौका 32, 12 × 96 और 3 99। आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत ही शानदार लगा होगा और आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, सेम टॉपिक पर बात करेंगे। काफ़ी सारे प्रश्न इसमें बचे हुए हैं अभी, ठीक है। चलिए ठीक, मिलते हैं, टेक केयर।